देखो बेटा, आज सेकंड एक्सरसाइज है हमारे पास, और ये एक्सरसाइज उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो और में क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आता है और एक और में और होता है। तो और में जो फर्स्ट पेज पे है लगभग यही मिलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा इसका, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एंड इंटीरियर टू द पैराबोला। अब एक तो सर्कल है और एक क्या है, पैराबोला। इनके बीच का एरिया है। तो ऐसे पता नहीं चलता कैसे, तो यहाँ रफ स्केचिंग मैंने शुरू में ही बताई थी, पूरी एक्सरसाइज में रफ स्केचिंग होगी। अब इसकी क्या होगी, ये सर्कल है तो पहले इसके कोफिशिएंट यूनिट होने चाहिए, एक्स के स्क्वायर के भी और वाई स्क्वायर भी। ये डिवाइड कर दिया हमने 4 से, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/5 का स्क्वायर, 1.5 उसका स्क्वायर। तो यहाँ सर्कल होगा। अब इसका रेडियस थोड़ा सा एक ज़्यादा पॉइंट दूर ले लेना ताकि ये पिक्चर क्लियर हो जाए। एक तो यहाँ से ले लेते हैं और 2 यहाँ। ये वाई एक्सिस, ऐसे एक यहाँ और 2 यहाँ। तो 1.5 फिर इसके बीच में होगा कहीं, ये पॉइंट हो गया। तो ये है 1.5, 0 और इतना इधर -1.5, 0 इधर बेटा 0, 1.5 और नीचे 0 -1.5। तो ये किसकी स्केचिंग हुई तुम्हारी, सर्कल की। समझ आ गया। इसमें रेडियस चाहिए, सेंटर चाहिए, सेंटर ओरिजिन था और ये रेडियस। अब पैराबोला, पैराबोला के लिए क्या होता है, वही 2 पॉइंट, स्क्वायर है उसको 0 करेंगे तो ये भी 0, तो ये वर्टेक्स है। अब y की ऐसी वैल्यू 1 ले लिया तो x क्या आएगा बेटा, ±2 आएगा। तो y को 1 लेते ही x +2 इधर, +2 तो आपका इधर जाएगा ये, और ये -2। तो ये पैराबोला है। तो रिक्वायर्ड जो एरिया है वो पूछा गया है, वो कौन सा है, ये। ठीक है। और ये एरिया क्या है बेटा, एक्स एक्सिस को इन्वॉल्व करते हैं हम, तो अपर करो किसकी हो जाएगी, सर्कल की। ये आपका सर्कल है। और लोअर जो कर्व है वो किसकी हो जाएगी, पैराबोला की। लेकिन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हो, ये जो पॉइंट है, अब इसका नाम ए रख लें हम, और इनका इंटरसेक्शन ये पॉइंट क्या है, बी रख लो, ये ओ हो गया, AOB, इसको सी रख लो, और ए, मतलब हमारा जो एरिया है वो क्या है, AOBCA। समझ आ रही बात। ये एरिया है।
वाई एक्सिस को भी यूज़ कर सकते हैं, इस एरिया का डबल हो जाएगा ओ बी सी ओ का, लेकिन एक्स एक्सिस में इकट्ठा ही हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ पे पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें चाहिएंगे। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे आएंगे, बताओ बेटा कैसे आएंगे? दोनों कर्व हैं, दोनों को हम हल करेंगे। तो एक्स स्क्वेयर को यहाँ रखेंगे, 4 × 4y प्लस 4y स्क्वेयर और इज इक्वल टू 9। और हमें चाहिए x की लिमिट्स, तो इससे बेटर होगा हम y की वैल्यू रख लें इसमें से निकाल के इसमें। तो y यहाँ से क्या आएगा बेटा, x² / 4 और इसमें रख दो x² / 4 का होल स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वेयर प्लस 4 × x⁴ और डिवाइडेड बाई 16, 9। ये 4 पे कट गया। एक्स स्क्वेयर को t रख लेते हैं ताकि क्वाड्रेटिक में रहे, 4t प्लस में t² / 4 इज इक्वल टू 9। एलसीएम ले लो 4, तो 16t प्लस t² इधर 9, तो t² प्लस में 16t और माइनस कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। अब 36 तो उनकी मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए और 16 जो है उनका जोड़ होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, t की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालेंगे, -16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 और प्लस में 4 × 36, दो 256, 4 × 6 24 और 144, कितना आएगा ये 400 आ जाएगा मेरे ख्याल में। और 400 किसका होता है, बीस। तो एक बार हम प्लस का 20 लेंगे, एक बार माइनस का, तो क्या आएगा हम नेगेटिव नहीं लेंगे यहाँ पे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वेयर जो है स्क्वेयर ऑफ ए नंबर नेगेटिव नहीं होता कभी भी, तो ये नॉट एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड कौन सा रहेगा, ये 20 में 16 गए 4 और बटे 2, तो एक्स स्क्वेयर आ गया 2, तो एक्स कितना आ जाएगा बेटा प्लस माइनस √2। तो ये तो √2, ये पॉइंट ये काटने वाला -√2, 0 और ये क्या आएगा √2, 0। समझ आ रही बात बेटा यहाँ तक? यस सर। यस सर। राहुल समझ में आ रहा है भाई? अरे कहाँ गया राहुल? अच्छा निधि जुड़ी हुई, निधि समझ आ रहा है बेटा ये? यस सर। ये सारा ये चैप्टर जैसे आज जुड़े हो तो समझ आ गया ये? सर्कल डिजाइन किया था। अच्छा, तो फिर तो समझ आ गया होगा। रेगुलरली करा कर बेटा ज्वाइन।
ठीक है, तेरा IQ कैचिंग पावर ठीक है। अभी देखो बेटा, हमने कुछ भी ज़्यादा नया नहीं किया है। सर्कल था उसको स्केच कर लिया, पैराबोला है उसको स्केच कर लिया, स्केचिंग में पता लग गया कॉमन एरिया कौन सा है। अब इस कॉमन एरिया के दो तरीके हैं, या तो वाई एक्सिस को इन्वॉल्व कर लें या एक्स एक्सिस को। हमने बेटर समझा एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस का यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया है। अब इसमें एक तो है कर्व किसकी, सर्कल की अपर, और लोअर किसकी है, पैराबोला की। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे आते हैं, हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व का मतलब होता है, अगर एक्स एक्सिस लिया है तो वाई को रिप्लेस कर लें, और अगर हम वाई एक्सिस ले रहे हैं तो एक्स को रिप्लेस करके वाई की लिमिट्स ले लें। तो हमने वाई को रिप्लेस कर दिया, तो y आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 4। इसमें रखेंगे तो x4 और एक्स स्क्वेयर। ये 10वीं में तरीका आया करता, अगर ऐसे क्वाड्रेटिक बनती है तो एक्स स्क्वेयर को t रख लें। तो t रख के हमने, हमारे पास t की वैल्यू आ गई 4 2। तो t क्या रखा था, एक्स स्क्वेयर, x कितना आ गया, ±√2। तो अब हमारा इंटीग्रेशन जाएगा -√2 से √2। रिक्वायर्ड एरिया क्या है, पहले एरिया का नाम लिख दें, एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा। OB, C और A। और ये क्या हो जाएगा बेटा, -√2 से √2। y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर और इंटू dx। अब y ऑफ अपर क्या है, अपर है सर्कल, सर्कल का y कितना आएगा, यह आएगा y यहाँ से 1√1.5 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। माइनस y ऑफ लोअर, y यहाँ से क्या आता है, एक्स स्क्वेयर बाई 4 और dx। अब ये -a से a है, तो हम प्रॉपर्टी भी यूज़ करेंगे। इवन फंक्शन है ये। इवन फंक्शन वो होता है जिसमें नेगेटिव साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो -x का स्क्वेयर है हर जगह, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से √2। और इसका इंटीग्रेशन अलग 3/2 लिख लो या 1.5 लिखा रहने दो, एक का बात है। और यहाँ हो जाएगा 2 0 से √2 और एक्स स्क्वेयर बाई 4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वही फार्मूला है आपका, x 1.5 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस 1.5 का स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स 1.5 बाई एक्स -2। सर प्लस का साइन आएगा। हाँ प्लस का आएगा, वेरी गुड। 2x³ बाई 12। तो बेटा देखो यहाँ 1.5 √2 है ना, तो √2 रखने से भी 0 नहीं होगा ये, और क्योंकि √2 होता है 1.414 समथिंग, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम्हें, और जो कैलकुलेशन में जो भी आंसर आएगा दैट्स योर। इतना भी कराओगे तो भी तुम्हें थारा कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ तुमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देनी है, सोल्व कर लेना है। तो ये क्वेश्चन था, और इस तरह के बतेरे आएंगे आगे और क्लियर हो जाएगा। हमने हर क्वेश्चन को करना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसने हरियाणा बोर्ड और CBSE में धूम मचा रखी है। दो सर्कल के बीच का एरिया, एक सर्कल, इसका सेंटर क्या है बेटा, 1,
जीरो, क्योंकि सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो एक्स माइनस एच का स्क्वेयर, वाई माइनस के का स्क्वेयर और आर स्क्वेयर ऐसे होती है। तो इससे कंपेयर करें तो सेंटर क्या होगा, एच के होता है जैसे इसका, तो 1,0 और रेडियस क्या होगा बेटा इसका, 1 1। यहाँ सेंटर क्या है, 0,0, भाई कुछ भी नहीं घट रहा है। और रेडियस कितना है, 1 1। पहले सेंटर और रेडियस निकाल लो, किसके लिए, सर्कल के लिए। अब पहले हम कौन से सर्कल को स्केच करेंगे, 0,0 वाले को, रेडियस 1, थोड़ा सा अच्छा ले लियो रेडियस ताकि सर्कल न्यारा दिखे। अगर जब तुम ले लोगे ना छोटा सा तो फिर ये बड़े बन लेगा। इसका रेडियस ये 1 है, आगे 2 है, फिर ये 3 है। अब इसका सेंटर है 1,0, 1,0 ये पॉइंट हो गया। रेडियस अगेन 1 है, तो रेडियस 1 यहाँ तक जाएगा, तो ये जो सर्कल है ये कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा। तो इनके बीच का एरिया क्या है, ये है। अब ये एरिया क्या है, ओ ए और बी का डबल है ना। ये कांटे वाले का डबल है सिमेट्री से। यस सर। तो अब ये इसको गौर से देखें तो यहाँ पे इस एरिया के भी दो भाग हैं। यहाँ तक तो ये बाहर वाला सर्कल है, और उससे आगे क्या हो गया, कौन सा शुरू हो गया, ये वाला सर्कल। इन सर्कल की इक्वेशन लिख लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, और इसकी इक्वेशन क्या है, ठीक है। अब इसका सीरान पॉइंट हम रख लेते हैं नाम। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलता है, बोले आ रहा बेटा, मैं भी कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, थोड़ा समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलता है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, और क्योंकि हम एक्स एक्सिस ले चुके हैं तो लिमिट्स किसकी चाहिएगी, एक्स की। ये तो क्लियर है, यहाँ तो 0 है एक्स, यहाँ एक्स 1 है। अब यहाँ पे एक्स का नहीं पता क्या है, ए पे, वो यहाँ से निकलेगा। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलते हैं, जब एक्स एक्सिस ले रखा है तो वाई को की वैल्यू एक से निकाल के इसमें रख लो। तो यहाँ से वाई स्क्वेयर कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसमें रख दो एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसका स्क्वेयर खोल लो, एक एक्स स्क्वेयर भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2x हो गया, और x कितना हो गया बेटा, 1/2 हो गया। तो ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, 1/2 है x। तो अब रिक्वायर्ड एरिया 2 टाइम्स एरिया OCBAO, और
ओ सी बी के भी दो पार्ट हैं, एक तो ओ सी ए, क्यों, यहाँ तक एक सर्कल अलग है, फिर आगे क्या है बेटा, एरिया सी बी ए, A B C, हाँ ए बी सी भी लिख सकते हो, सी बी ए भी लिख सकते हो। राहुल समझ मारे भाई? हाँ गुरुजी आ रहे हैं? आ रहे जी। चलो ठीक है। अब यहाँ से ओ सी ए एरिया निकालना है, मैं इसको और डार्क कर देता हूँ अब, ताकि क्लियर हो जाए। ओ सी ए में एक्स यहाँ पे क्या है, 0, और यहाँ कितना है, 1/2, और सर्कल कौन सा है बेटा, बाहर वाला, ये वाला, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 1 - x - 1 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर कह लें हम, 1 स्क्वायर और x - 1 का होल स्क्वायर और उसका रूट प्लस 2 टाइम्स। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ x क्या है आपका, हाफ, और यहाँ पे x क्या है, 1, और y कोऑर्डिनेट किस सर्कल का, पहले वाले का, इसका, यहाँ से y क्या आएगा, 1 - x स्क्वायर का रूट, 1 स्क्वायर - x स्क्वायर कह लें हम। तब ये इंटीग्रेशन आपका आंसर है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x - 1, 1 - x - 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, x - 1/1, अपर लिमिट 1/2, लोअर 0, प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, x इंटू 1 - x स्क्वेयर बाई 2 प्लस 1 स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 1 हाफ, और ये 1। तो हाफ रखें बेटा, इसमें हाफ रखोगे तो ये क्या रह जाएगा, -1/2, 1 - 1/4 आ जाएगा ये, 1/2 साइन इनवर्स, ये आ जाएगा हाफ -1 का मतलब है -1/2, -0, 0 रखोगे तो -1, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा सारा का सारा, 0 रखते, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, लेकिन ये बचेगा 1/2 साइन इनवर्स -1, ये इसका तो हो गया हिसाब किताब। अब इसका 1 रखोगे तो 0, क्योंकि 1 - 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस, अब हाफ रखोगे तो 1/2 1 - 1/4/2 प्लस 1/2 और साइन इनवर्स 1/2। अब हम इसको सोल्व करेंगे और एकदम इसकी वैल्यू भी नहीं रखेंगे। यहाँ 2 देखो बेटा, यहाँ से इन दोनों में कॉमन आके कट जाएगा, ये क्या बचेगा, -1/2 और √3/2 माइनस साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और प्लस साइन इनवर्स 1, ये 2 से 2 कट जाएगा, और प्लस साइन इनवर्स 1,
इसमें माइनस आएगा ना, और ये माइनस होके फिर प्लस हो जाएगा, ये समझ रहे होगे बात। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/2, और उसी तरह से √3/2, और यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, तो हर चीज़ दुगनी आ गई, ये भी दुगनी आ गई, तो माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 -2 साइन इनवर्स हाफ +2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स हाफ किसकी वैल्यू होती है? हाफ साइन 30 की होती है ना, π/6 होता है वो। 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 की, वो क्या होता है? 5/2। π/2। -π/3 आ गई। इन दोनों हिसाब किताब करो, यहाँ पे 6 लघुत्तम आ जाएगा, तो 3π -2π और -√3/2, तो π/6 -√3/2, दैट्स योर आंसर। समझ आ गया होगा बेटा? यस सर। हाँ, दोनों की स्केचिंग है, कॉमन पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा हर उसमें। क्वेश्चन नंबर 3, y = x² + 2, और एक लाइन है y = x, और रीजन है 0 और 3 के बीच का। तो ये क्या है? किसकी इक्वेशन है ये? सर्कल की है, लाइन की है, पैराबोला की है, कि किसकी है? बताओ बेटा। दिव्या बता। बताओ, एक में क्वाड्रेटिक है, एक्स में क्वाड्रेटिक हो गया, 2 डिग्री की है, ये 1 डिग्री की है, लीनियर होगी तो क्या होगा? सर पैराबोला। पैराबोला होगा। पैराबोला को कैसे स्केच करते हैं? क्वाड्रेटिक वाले को 0 कर दो तो y कितना आएगा? यहाँ से 2 आएगा। ये 0 करोगे तो y -2, और y कितना हो जाएगा? 2। फिर y की ऐसी वैल्यू लेंगे ताकि इसका रूट निकल सके। y को क्या लेंगे हम? 3 लेंगे, ताकि 3 में से 2 घट जाएगा आ जाए। तो x² कितना आ गया? 1। x कितना आ जाएगा? ±1। तो y लिया हमने 3, तो x कितना आया? ±1। अब स्केचिंग करेंगे। y 2, यो 1 है, यो 2 है, तो x 0, ये वर्टेक्स आ गई। अब पैराबोला ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, वो अगले पॉइंट पे डिपेंड। 3 ले लिया, 3 यहाँ है, तो x1 तो +1 है, और 1 क्या है? -1 है। तो पैराबोला क्या है आपका? ये है पैराबोला। पैराबोला को स्केच करने के लिए 2 ही पॉइंट काफ़ी हैं। एक तो जिसमें स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक आया हुआ है उसको 0 कर लो, और दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है बेटा, वो क्या है? लाइन। तो इसका ग्राफ तो सिंपल है, 0 पे 0, 1 पे 1। ये 0 है, 1 1 ये पॉइंट है,
तो इसको मिला के हम बढ़ा देंगे। ये पता नहीं है कि मीस ने मिल रहा है कि नहीं मिलती, की बात है कि मिलती होगी तो ऐसे ही पैराबोला जगह मिल रहेगी। और क्या एरिया है, एक्स इज इक्वल टू 0, ये 0 लाइन है। और क्या है बेटा 3, एक्स इज इक्वल टू 3, ये सीधी लाइन जाएगी। तो इस पैराबोला को थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं। तो इन सभी के बीच का एरिया क्या है, ये है। समझ आ रही बात। और ये एरिया क्या है, यहाँ पे x 0, यहाँ पे x कितना है 3 है। अपर कर्व किसकी है, पैराबोला। और लोअर किसकी है, स्ट्रेट लाइन की। लाइन की। हाँ, तो रिक्वायर्ड एरिया 0 से 3, वाई ऑफ अपर, पैराबोला का वाई कितना है एक्स स्क्वेयर, वाई ऑफ पैराबोला माइनस वाई ऑफ लाइन इंटू डी एक्स, सॉरी एक्स स्क्वेयर प्लस 2, और वाई ऑफ लाइन क्या है बेटा एक्स इंटू डी एक्स। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x प्लस माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इसको तो कर लोगे हल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, बहुत बार आया है ये चौथा और पांचवा, कदे पांचवा और कदे चौथा। क्योंकि जब इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आना है तो क्वेश्चन को जब देंगे वो, तो 3 पॉइंट देता है ये, और 3 पॉइंटों के बीच का एरिया ट्राइंगल होगी। अब इन पॉइंटों को तुम कैसे भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि वो जो कर ले हुए इन्हें दे रखे हैं, यो जैसे मैंने ले लिया -1,0, यो ले लिया 1,3, और ये ले लिया मैंने 3,2, ऐसे भी ले सकते हैं। क्योंकि रफ स्केचिंग है, रफ में कोई सा कितना ले लो, एरिया का हम मोड लेना होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करके लिख देंगे। ठीक है, नहीं तो इसकी फिगर क्या होती, फिर यो हमारा जो एक्स एक्सिस का कॉन्सेप्ट है ना, यो तुम्हें कंफ्यूज करता। -1,0 कहाँ हो गया, ये पॉइंट हो गया। 1,3 कहाँ हो गया, ये पॉइंट हो गया। 3,2 कहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया। तो ये ट्राइंगल है एक्चुअल में तो, ठीक है। लेकिन ई भी इसका एरिया चाहिए ना, न्यू कर लो और चाहे न्यू कर लो, कैसे कर लो वही आएगा। तो रफ से स्केचिंग हमने ऐसे, रफ स्केचिंग है तो कैसे भी लिख लो इनको, ये तो समझ में आ गई होगी ना बात। अब रिक्वायर्ड एरिया, उसमें हम क्या करेंगे, ए बी के नीचे का एरिया प्लस ए सी के नीचे का एरिया, और उसमें से बाहर क्या कर देंगे, बी सी के नीचे का एरिया, तो ए बी सी का बच जाएगा। समझ आ रही है ना बात भाई। एरिया ए बी एल एम, एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एरिया होगा ना ये।
ए सी के नीचे का एरिया इस लाइन का और एक्स एक्स से ये होगा AMNC, माइनस में BC के नीचे का एरिया, ये हम बाहर कर दें तो किसका बच जाएगा, ABC का। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ABLMA प्लस एरिया AMNC ए माइनस एरिया BLMNCB। ये बात समझ में आ गई? पहले तो ये बताओ। यस सर। यस सर। अब इस लाइन का क्या इंटीग्रेशन हो एरिया, 1 से लेकर लिमिट क्या होगी, -1, और इसका y कोऑर्डिनेट y ऑफ AB इंटू DX, और मोड ले लेंगे उसका ताकि नेगेटिव क्या आ जाएगा, एरिया वो पॉजिटिव आ जाए। एरिया AMNC तो क्या हो जाएगा, लिमिट क्या है x की, -1 से रह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y ऑफ AC इंटू DX, और लिमिट्स क्या हो जाएंगी, -1 से 3, 3। और BC के लिए क्या हो जाएगा, 1 से 3, x कोऑर्डिनेट देखना तुमने, 1 से 3, और y ऑफ BC और इंटू DX। अब इनके y कैसे निकलेंगे, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए भी लिखेंगे पहले हम। एक 2 पॉइंट फार्मूला होता है बेटा, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1, +1 में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो पहले पॉइंट को ले लेना है तुमने x1 y1, दूसरे को क्या ले लोगे, x2 y2, तो y माइनस y1 कितना हो गया, 3, 0 माइनस 3, y2 माइनस y1, और -1 माइनस 1, और x माइनस x1 1, तो y माइनस 3, और ये हो जाएगा 3/2 x माइनस 1, तो y आ जाएगा 3/2 इंटू x माइनस 1 प्लस 3, ये आ गया y, यहाँ रख देना। इंटू DX, y ऑफ AC, AC की इक्वेशन क्या कैसे आएगी, ये आपका क्या है, x1 y1, और ये क्या हो जाएगा, x2 y2, तो क्या है इक्वेशन, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1, तो y माइनस 0, 2 माइनस 0, y2 माइनस y1 होता है ना, x2 माइनस x1, तो 3 प्लस में 1, x माइनस x1, x प्लस 1, तो y आ गया 2/3 x प्लस 1, -1 से 3। अब y ऑफ BC, इक्वेशन ऑफ BC कैसे निकलेगी,
वाई फार्मूला है वाई माइनस वाई वन। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, थोड़ा याद हो जाए। याद है पहले वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस है और एक्स माइनस एक्स वन। तो ये पहले वाला पॉइंट एक्स वन वाई वन, दूसरा एक्स टू वाई टू, तो वाई माइनस थ्री, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 और एक्स माइनस वन। तो y आ जाएगा बेटा यहाँ से माइनस 1/2 एक्स माइनस 1 प्लस 3 प्लस हो जाएगा ये। सॉरी ये नहीं करना बेटा, मोड होता है इनका यहाँ। माइनस 1/2 एक्स माइनस 1 प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब सॉल्व कर लोगे ना इसको। इसका हम मॉडुलस यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव लिखना है, इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो क्या लिखना है तुमने, पॉजिटिव। और इसका भी रिजल्ट, मतलब इन दोनों के जोड़ के यो घटाना है हमने। मान लेते हैं यो माइनस 50 आ गया, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, यो 25 आ गया और यो माइनस में मोड ऑफ माइनस 30 आ गया। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, 50 प्लस में 25 और माइनस का 30। ये ध्यान रखना है। समझ आ रही बात? Yes, sir. हाँ तो ऐसे कर लेना बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा।